श्री माथुर चतुर्वेद परिषद की बैठक संपन्न भव्यता के साथ निकलेगा। चतुर्वेदी समाज का होली डोला। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय पुण्यतिथि विश्राम घाट पर बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें परिषद के मुख्य संरक्षक अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश पाठक ने होली डोला को ब्रज की परंपरा और सांस्कृतिक स्वरूप के साथ निकालने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि लोग इसमें सांस्कृतिक रूप में ही शामिल हो और मेले में संपूर्ण भव्यता रहे और मेले में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अभद्रता ना हो। मेले में सभी जनता से अपील की है वह किसी प्रकार के गीले रंग ना डाले, जिससे बाहर से आए कलाकारों को, विदेशी मेहमानों को अनावश्यक परेशानी हो। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष श्री राकेश जी ने कहा कि मेले को क्रमबद्ध तरीके से निकाला जाए और समाज की परंपरा बनी रहे। इसी अवसर पर परिषद के संरक्षक श्री नवीन नगर, रतनलाल चतुर्वेदी, दुबई वाले, सोमा चतुर्वेदी, योगेंद्र चतुर्वेदी, घनश्याम घनसारी, विनोद चतुर्वेदी, तिवारी रितेश पाठक, पार्षद मोहित चतुर्वेदी, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, श्याम मोनू आदि अनेकों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। क्या विशेष आकर्षण रहेगा इस बार जो हम लोगों ने अभी श्री महेश भाई पाठक जी के अध्यक्ष उसमें मुख्य संरक्षक अध्यक्षता में जो निर्णय लिए हैं, उसमें यह है कि हम अपना पुराना सांस्कृतिक रूप अपना हम दिखाएंगे और अपने जो सांस्कृतिक तरीके से हमारे डोला पहले निकलते आए हैं वैसे भव्यता से निकलेंगे और इस बार डोला भी निकलेगा। लगभग कितनी झांकियाँ शामिल रहेंगी? लगभग कुछ 5-6 झांकियाँ उसमें रहेंगी। इस बार जो परंपरागत होली मेला आयोजित किया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरीके से आयोजित होगा? देखिए, हर साल की भांति जैसे कि माथुर चतुर्वेद परिषद होली डोला निकालता है, तो उसी को लेकर के आज की ये मीटिंग आहूत की गई है और हम लोग दोपहर 2 बजे द्वारकाधीश से लेकर के छत्ता बाज़ार, होली गेट, भरतपुर गेट, चौक बाज़ार होते हुए द्वारकाधीश पर आते हैं। तो अब के इस मेले में कुछ लोगों के ऐसे सुझाव थे, क्योंकि कुछ त्रासदियाँ भी ऐसी समाज में हुई, लोगों ने उस पर सोचा, परंतु हम लोगों ने मंथन किया, क्योंकि जो मेले हैं वो पारंपरिक होते हैं और लाभ-हानि, जीवन मरण ये तो प्रकृति का नियम है। तो उस पर काफ़ी विचार विमर्श करके ये हुआ कि परंपरा नहीं टूटनी चाहिए, परंपरा चालू रहे। तो उसी को दिमाग में रख कर के हम लोगों ने इसमें थोड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और जोड़ा है। तो उसमें हमारा मेन मुख्य डोला रहेगा, द्वारकाधीश जी की छवि रहेगी, इसमें बोलती झांकी भी निकलेगी, जिसके साथ भजन कीर्तन करते हुए साधु संत भी होंगे। और हमारा फोकस इसमें यह है कि जो हम पुरानी परंपरा में जैसे भजनों के साथ इसको मनाते थे, और अभी बीच में क्योंकि युवा उत्साही वर्ग है तो काफ़ी इसमें डीजे भी आ गए थे। तो वैसे तो हम कहते हैं कि डीजे कम हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो गाने और नृत्य होते हैं बाहर के लोग भी आके काफ़ी सम्मिलित हो जाते हैं। तो अगर वो थोड़ा हटके इसमें सांस्कृतिक पुट ज़्यादा आ जाए तो बढ़िया है। हमने यहाँ ये भी चर्चा की कि हमारे आपके यहाँ पहले बगीची अखाड़े निकलते थे, चाहे गोविंदगढ़ वाले हैं, चाहे गिरधर वाली है, मोहन बाग है। तो हमने राकेश तिवारी से कहा कि उनसे भी ज़रा बात करो, अगर वो अपने बगीची अखाड़ों को लेके इस सांस्कृतिक मेले में निकलें तो इसकी एक दूसरी ही शोभा बनेगी। उसके साथ हम जनता से ये भी अपील करेंगे कि इसमें हम पर पानी आदमी न फेंके, क्योंकि सर्दी भी लगती है, फिर निमोनिया होता है, इससे बीमारी भी होती है। स्वच्छ होली हो, उसमें सूखे गुलाल उड़ाए जाएं, परंतु पानी का कम से कम उपयोग हो, लोग गुब्बारे न फेंके और जो बाहर से यात्री आता है उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार न हो। इसी के साथ हमने आज यमुना छठ की भी थोड़ी सी चर्चा की, क्योंकि यमुना जी का जन्मदिन भी 7 अप्रैल को है। तो उसमें अब के पार्षद और जो रंजीत पाठक हैं, जो कि मथुरा